साहिवाल नस्ल की दुधारू गायों के बारे में जानने और भिवानी मेले में अवार्ड जीतने वाली दो गायें गंगा और सिंधु को देखने माटी इंडिया पहुंच रहा है झिंझोली। राधा, क्यों गुस्सा होती हो तुम? यहाँ गंगा सिंधु के अलावा और भी कई गायें मौजूद हैं। इन गायों की मिल्क क्षमता 15 से 20 लीटर के करीब है। ये गांव दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बसा है। शहर की सड़कों से जल्द ही गाड़ी गांव की हरियाली के बीच पहुंच चुकी थी। गेहूं के लहलहाते खेत देखकर मन प्रसन्न हो उठा था। कुछ ही देर बाद माटी इंडिया पहुंच गया सूर्या फाउंडेशन के अंदर। ये फाउंडेशन कई प्रकार के सामाजिक कार्यों से जुड़ा है। ये संस्था वक्त वक्त पर किसानों और डेयरी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित करता है। आगामी 13 से 27 अप्रैल तक भी NDRI करनाल, CIRC एवं सूर्य फाउंडेशन के द्वारा भी एक डेयरी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है। इनकी साहिवाल गायों के बारे में चलते हैं और काम की एक एक बात जानते हैं। झिंझोली हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ता है और यहाँ पर सूर्य फाउंडेशन के अंतर्गत साहिवाल और थारपारकर और उसमें कुछ हरियाणवी नस्ल की गायों पर काम हो रहा है। संवर्धन का काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। और यहाँ की दो गायों को इस वक्त भिवानी मेले में पुरस्कार भी मिला है। तो कैसे यहाँ की गायें रहती हैं और कैसे यहाँ गौतम जी इस पूरे क्षेत्र को संचालित करते हैं, हम जानेंगे और यहाँ की गायें देखेंगे और बहुत सारी और बहुत काम की आपको जानकारियाँ मिलने जा रही हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आइए। यहाँ से पार करना होता है। गौतम जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बहुत अच्छे। मैं तो देख रहा हूँ कुछ तो बहुत अच्छी और बहुत सुंदर गौ माताएं दिख रही हैं। जी जी। और मैंने सुना कि अभी हाल फिलहाल में भिवानी मेले में इन्होंने कारनामा किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी है वो बछिया या गाय? आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ। जी। ये एक तो हमारी सिंधु है। ये सिंधु है। सिंधु कावेरी की बेटी है। ये कावेरी इसकी माँ है और इसने भिवानी मेले में राज्य स्तर में चौथा स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, ये सिंधु ने किस बारे में? ये ड्राई काउ में, ड्राई में जो ब्यूटी है उसके बारे में इसने चौथा स्थान प्राप्त किया है। अच्छा। और तीसरे स्थान पे ये हमारी गंगा है। गंगा हमारी की सबसे अच्छी गाय है। अच्छा। और इसने तीसरा स्थान पूरे मेले में प्राप्त किया है। अच्छा। गंगा नामधारी ब्लड लाइन की है। अच्छा। गंगा सुंदर की बेटी और पार्वती की बेटी है। सुंदर जो ब्रीड चैंपियन रहा मुक्तसर में और 3 बार ब्रीड चैंपियन बोल रहा सुंदर, और पार्वती इसकी माँ जिसने 4000 लीटर दूध दिया है। गंगा अपने पहले ब्यात में, हमारे यहाँ इसका पहला ब्यात हुआ और 2700 लीटर दूध इसने अपने पहले ब्यात पे दिया है। इस बार शक्ति बुल से प्रेग्नेंट है और उम्मीद करते हैं गंगा अपने दूध के ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। ब्रीड वाइज भी सरकार ने इसको बिल्कुल प्योर बनाया है कि ये शाहीवाल में बहुत अच्छी गाय है। अच्छा, मतलब 2700 लीटर की आप बात कर रहे हैं। हाँ। तो मतलब ये कि 14-15 लीटर दिन का दिया पहली ब्यात में। 14 किलो 600 ग्राम इसका एक दिन का पीक का रहा। ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए ये ताकत होती है। ये मतलब शुद्ध एकदम प्योर साहिवाल नस्ल की गाय है। और मतलब आप इसने भिवानी मेले में इसने किस तरह का पुरस्कार जीता था? इसने ड्राई काउ में तीसरा स्थान पुरस्कार किया। ये इसका टैग है। अच्छा। और ड्राई में सुंदरता देखते हैं कि किस प्रकार से गाय का स्ट्रक्चर है, तो शाहीवाल के कैरेक्टर्स में इसको तीसरा स्थान मिला है पूरे प्रदेश में। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही खूब। और देख लीजिए इस गाय की थोड़ा सा बिल्डअप के बारे में बताएंगे कि क्या इसकी खूबी है, ऐसी क्यों? सबसे पहले जो हम शाहीवाल की जब बात करते हैं तो शालीनता सबसे पहला गुण है। यहाँ से इसका जो गलकंबल जाता है पूरे होंठ से लेकर के और यहाँ पूरे नाभि से होकर के ये थन तक जाता है, सबसे पहली विशेषता है। दूसरी बात, ये काले काले रिंग्स होते हैं, ये चारों खुर में मिलते हैं। उसके बाद बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, ये यहाँ से उठा हुआ ये स्लोप जाता है। अच्छा। आप अन्य गायों में थोड़ा कम देखेंगे लेकिन शाहीवाल में ये पूरा स्लोप जाता है यहाँ से। और फिर उसके बाद ये कैरेक्टर्स है, हम्प है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी जो थन का है वो अभी ड्राई है, इसलिए अभी ये थन ड्राई है। अच्छा। तो इसीलिए इस प्रकार से है, नहीं तो पूरा अडर जब बनाती है। अच्छा। इसके हमारे प्रेग्नेंट समय की फोटो, मिल्किंग के समय की फोटो है, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छे फीचर्स की। ये देखिए, ये जमुना है। जमुना
लोग कहते हैं कि देसी गाय का बच्चा जब मर जाता है तो दूध नहीं देती है, और लेकिन जो शुद्धता नस्ल है, जमुना का पहला ब्यात हुआ, इसका बेटा किसी कारण से चल बसा, लेकिन देखिए शालीन और इतनी है, इसने अपने बेटे जाने के बाद भी हमको 11 लीटर दूध दिया है, अधिकतम 11 लीटर दूध दिया। और बेटा होता तो मुझे उम्मीद है कि ये गंगा के बराबर 14 किलो से ऊपर हमारा दूध क्रॉस करती, लेकिन बहुत शालीन है। ये एक अच्छे ब्रीड कैरेक्टर से गुण है कि कितनी शांत और शालीन होती है, कि उसको अपने मालिक से या वो जहां रहती है उससे कितना प्रेम हो जाता है कि वो अपने बच्चे को भी इस प्रकार से वो भूल जाते हैं, अपने जो उनके मालिक रहते हैं या जो भी इनके सेवक रहते हैं उनके प्रति एक लगाव हो जाता है। और यही लगाव मुझे लगता है कि हमारे, देखिए देसी गाय के दूध की प्राथमिकता लोग क्यों पसंद करते हैं, इनका जो व्यवहार, इनकी जो शालीनता, पवित्रता है, वो हम अपने बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में देखना चाहते हैं। इसके कारण से उनका दूध बहुत अच्छा है, इनका घी या प्रोडक्ट्स कुछ भी, ये सबसे बड़ी बात है। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि आपने बड़े अच्छे अच्छे सुंदर नाम चुन के रखे हैं, राधा, गंगा, राधिका, इस तरह के नाम आपने रखे हैं। ये कुछ खास वजह है कि आपको ये नाम आपने रखे हैं या किसी देखिए मुझे लगता है ये एक बॉन्डिंग है, जैसे हम घर में बच्चों के नाम रखते हैं, किसी में नाम रखते हैं। हमारा देश तो देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ पहाड़ों, नदियों के भी नाम रखे गए हैं, तो नाम रखने में तो हम बहुत आगे हैं, इसलिए हमारे जो है घर के सदस्य हैं, इसके कारण से हर एक का नाम है। और मैं देखता हूं कि एक आत्मीयता जुड़ती है उससे, जब आप किसी को नाम से बुलाते, चाहे वो पशु ही की मानते हो, लेकिन उसको नाम से बुलाते तो आत्मीयता जुड़ती है। ये मैं देखा सफेद हरियाणवी और कुछ थार मिक्स है। ये थार पारकर गाय है, हमारी नंदिनी है। अच्छा। ऐसे हमने कुछ गाय हमारे नई टेक्नोलॉजी एम्ब्रियो के लिए हमने रखा है। ये हमारी थार गाय है नंदिनी, इसके एम्ब्रियोज के लिए भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा। और एम्ब्रियो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम नेक्स्ट जनरेशन को बहुत अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। तो ये है, ये एक S11 की बेटी है, देखिए ये S15 वाणी नाम की गाय है, S15 HLDB की गाय है। इसने 3400 लीटर पूरे ब्यात में दूध दिया है, और ये पुराने ब्लड लाइन की गाय है। ऐसी गाय देखिए ये 10वें 11वें ब्यात की गाय है अधिकतम, ये जो है, और ज्यादा से ज्यादा 4-5 बच्चे देगी, लेकिन एम्ब्रियो के माध्यम से इन्हीं गाय से हम 50-60 बच्चे भी ले सकते हैं। मतलब ये 11वें ब्यात में है? 11वें ब्यात में है। ये HLDB की एक और गाय दिखाऊं आपको, ये देखिए। हाँ। ये गायत्री है, ये 13वें ब्यात की गाय, 714 नंबर की HLDB की, ये 13वें ब्यात की गाय है। अब इसका स्ट्रक्चर देखकर आपको लगता नहीं ये 13वें ब्यात की गाय है। चमत्कार है। तो 13वें ब्यात की गाय, इतनी हष्ट-पुष्ट और इतना सुंदर शरीर, ये बहुत मैटर करता है। खान पान में कुछ खास ख्याल रखते हैं? कोई खास नहीं, नॉर्मली है, लेकिन थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि गाय अच्छे से खाए। 13वें ब्यात पे भी इसका दूध जो है, और हमारे वहां 3000 लीटर क्रॉस किया था इसने, हमारे यहाँ करीब 1718 लीटर एक ब्यात का भी इसका दूध है। हम एम्ब्रियो पर्पस के लिए भी ये गाय अब ब्रीड कैरेक्टर नंबर 1 है, ये गाय हम इसीलिए रखे हुए, क्योंकि शरीर में जो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा कमजोरी शायद बुजुर्ग हो रही है। हाँ, उसके कारण से हो रहा होगा। बाकी एक और गाय मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मंडल गाय है। ये मंडल गाय, हाँ, ये ब्रीड चैंपियन गाय रही। ये स्ट्रक्चर आपको साहिवाल में कम देखने को मिलेगा। ये हाइट, लेंथ, ये चौड़ाई, ये साहिवाल जो पुरानी गाय है उनमें ये स्ट्रक्चर हुआ करता था। ऐसी गाय अब विलुप्ति के कगार पे है। आपको कम हाइट वाली गाय मिलेगी, शरीर से भी नहीं मिलेगी। गाय का शरीर जितना होगा, जैसे हम गिर गाय में देखते हैं बहुत बड़ा शरीर है, दूध की क्वालिटी भी वैसी रहती है। तो सेम साहिवाल के भी इसी प्रकार के स्ट्रक्चर पुराने समय हुआ करता था। और लेकिन इसका जो मैं देख रहा हूँ कलर थोड़ा सा ज्यादा डार्क है, या कुछ अभी पानी से भीगी हुई है? ये हल्का भीगा हुआ है। अच्छा। लेकिन कलर तो इसी प्रकार का ही, हम भूरे कलर में जो शाहीवाल करते हैं। हाँ। तो उसी प्रकार की हमारी भैणी साहिब की ब्लड लाइन है, जो नामधारियों ने बहुत संभाल के रखी है, और 19 लीटर का इसका रिकॉर्ड है। ऐसे गायों को भी हम एम्ब्रियोज पर आगे काम कर रहे हैं। 19 लीटर देखिए। और एक वो उधर कुछ हरियाणवी और कुछ थार मिक्स लगा। हाँ, वो भी गंगानगर से हम लाए हैं, तुलसा नाम की गाय है वो। अच्छा, ये एक राठी मिक्स साहिवाल है। अच्छा, ये राठी मिक्स साहिवाल। तो ये कैसे आ गई मिक्स वाली गाय? ये हम लेकर आए शुरुआत में, जब हमने यहाँ कुछ गायों को लाना का शुरुआत किया। हाँ। तो थोड़ा सा कम जानकारी थी, तो हम ऐसे भी लेकर आए। देखिए, शुद्ध चीजें हम जो लेकर खरीदने जाते हैं उनका रेट बहुत होता है, लाखों रुपए में गाय मिलती है। तो हमने सोचा कुछ ऐसे गाय ले जिनको हम अच्छे सीमन का प्रयोग करके उनके अच्छे बच्चे लेंगे, तो कम खर्चे में भी किसान अगर ये करे कि कुछ उनको गाय ऐसी मिलती है वो सस्ते रेट में है, उनको अच्छा सीमन यूज करके वो फिर अच्छे संतान ले सकते हैं। तो इस उद्देश्य से भी हमने ये तो कुछ गाय, कितना भी आपका 20 से 25 गाय है? 20 से 25 गोबर। तो कितना दूध हो पाता है? दूध हमारा 40 से लेकर 50 लीटर दूध होता है, और सारा यही संस्थान में इस्तेमाल हो जाता है। तो एक चीज आप मेरे को समझाइए कि जो पशुपालक हैं या किसान हैं,
या कोई भी व्यक्ति जब गाय रखता है, देसी गाय रखता है, तो कैसे वो अधिक से अधिक दूध की वो ले और कैसे वो उस पर निर्भर होकर अपना जीविका चलाए? देखिए रोहित जी, मैं समझता हूँ कोरोना के बाद दो प्रकार के लोग हमको मिलते हैं। एक लोग वो मिलते हैं, जैसे मैं बातचीत करता हूँ तो एक लोग कहते हैं कि भाई कोरोना आ गया, जिन लोगों को ये ध्यान था कि बहुत मौतें हुई, बहुत लोगों ने दुख देखा, तो अब जो समय बचा है उसको मौज मस्ती के साथ गुजारो, क्योंकि पता नहीं कब चले जाएंगे हम ऊपर, उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन दूसरा एक वर्ग ऐसा है जो सोचता है जितना समय बचा है उसको कैसे सेवा में, अच्छे काम में, परोपकार में, अच्छी बातों में कैसे बिताएं। तो दो प्रकार के समाज में हम लोग देखने को मिलते हैं, खासकर से इस कोरोना पीरियड के बाद। तो लेकिन बहुत लोगों को ध्यान में आया है ये जो वैश्विक महामारी आई है, इसके कारण से रिटर्न टू नेचर आपको जाना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं अपने जड़ों से जो दूर हो गए हैं, वो जड़ों से दूर होने के कारण से विकृतियां पैदा हुई, चाहे वो रोग के रूप में हो, चाहे वो मानसिक विकृति हो, शारीरिक विकृति, कैसे भी हो, हम अपने मूल से अलग हो गए। मूल में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ में आप देखिए, आज धर्म तो लुप्त हो गया और मोक्ष की तो बात ही कर दीजिए, तो अर्थ और काम प्रधान ये समाज हो गया है। तो इसीलिए इन दोनों चीजों से थोड़ा सा अपने आप को कम करके हम धर्म की ओर कुछ बढ़े, और निश्चित रूप से तभी हमको ये मोक्ष का जो साधन है वो प्राप्त होगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं यहाँ पर पे हमारे जो मूल जड़ें हैं, जो गाय संस्कृति है, जो हमारी जो खेती संस्कृति है, कृषि संस्कृति है, वहां वापस आने का ये एक मार्ग कैसे हो सकता है। हमने यहाँ देखा देसी गायों को पाल के भी शुरुआत से ही मैं बहुत लोग कहता हूं ये एक गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल कैसे है? जैसे गाय है, मनुष्य है या खेती है। हमने क्या किया, हमने खेती और गोपालन इसको अलग अलग कर दिया, यानी पशुपालन और कृषि को अलग अलग जब कर दिया तो खेती घाटे का सौदा हो गया और ये पशुपालन भी घाटे का सौदा हो गया। ये अलग कभी थे ही नहीं, ये एक ही थे, क्योंकि गाय से निकलने वाला वेस्ट जिसको हम कहते हैं गोबर गोमूत्र, वो खेती के काम आता था। जो हमने यहाँ देखा है, ये हमें दिखाई, ये हमारा जो सारा यहाँ से खेती से गाय से निकलने वाला वेस्ट है वो यहाँ जमा होता है और ये सारा हमारे खेतों पे जाता है। तो गाय से निकलने वाला वेस्ट ये इसके लिए, खेती के लिए, जमीन के लिए, ये उसकी औषधि है, उसका खाद है, उसका खुराक है, और इससे निकलने वाला, जमीन से निकलने वाला अन्न वो हमारे लिए खुराक है। तो ये गोल्डन ट्रायंगल था जो कहीं बीच में हमने इसको ब्रेक किया है। इसके कारण से हम अलग अलग देखते हैं तो घाटे का सौदा लोगों को हो गया। अच्छा, तो आपने यहाँ पर ये गायों के लिए ही, गौमाताओं के लिए सारी चीजें लगाई हैं, क्या क्या है? हाँ, हमने यहाँ जो है ना चारा चुकंदर लगाया है। ये देखिए, हम गौशाला की सफाई करते हैं, वहां से निकलने वाला पानी, वहां से मिलना हुआ गोबर गोमूत्र यहाँ सारा आता है और यहीं से खेतों पे जाता है। चारा चुकंदर है, उधर नेपियर घास है, उधर हमने मटर लगा रखा है। तो खेती से निकलना चारा इनके लिए उपयोग होता है, पशुओं के लिए, और इससे निकलने वाला मनुष्य भी खाता है। तो इस प्रकार से एक इकोसिस्टम, ऐसी प्रकार भी गौशाला भी दिखाएंगे आपको। तो ये सिस्टम बना रखा है हमने। अच्छा, तो फिर उसके बाद हमने 2 चीजें की, एक तो गाय आधारित खेती और गाय आधारित उत्पाद। गाय आधारित कृषि बहुत जरूरी है, क्योंकि कृषि में देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। आज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी प्राकृतिक खेती की जो बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि गाय का जो वेस्ट है, गोबर गोमूत्र, वो खेती में सही प्रकार से उपयोग हो। हम केवल गोबर डाल दिए नहीं है, तो जीवामृत, घन जीवामृत बना के वो कारगर रूप में हमारे खेती में उपयोग हो और खेती की गुणवत्ता बढ़े, कार्बन लेवल बढ़े उसका। ये इसी प्रकार से, इसी से आएगा, और उससे निकलने वाला भोजन होगा वो शुद्ध होगा, वो व्यक्ति खाएगा, व्यक्ति का मन शुद्ध होगा तो गोपालन और प्रकृति की ओर बढ़ेगा। इस मूल सिद्धांत को लेकर काम करेगा। अच्छा, तो ये यहाँ पर सूखा चारा रखते हैं इसमें, ये सारा हमने सूखा चारा के लिए बनाया है। हाँ। ये जरूरी है, क्योंकि अभी देखिए, अभी चारा बहुत महंगा हो गया, तो इस प्रकार के स्टोरेज हम करते हैं तो वर्ष भर का हमारा दाना भी हो जाता है। अब ये देखिए, ये सिस्टम, इकोसिस्टम का एक भाग है जो मैं जो बताता हूं कि हमने खेती किया, ये भूसा रखा, अब हमने खेती किया, गेहूं हमारे लिए हो गया, लेकिन ये तूड़ा है, ये गाय के लिए हो गया, गाय से निकलने लगा और फिर खेती के लिए ये हो गया। तो ये सिस्टम को हमने उसको ब्रेक जहां जहां किया वहां हमको दिक्कत आई है। आइए मैं कुछ गायों के और आपको रिजल्ट्स दिखाता हूं कि किस प्रकार से हमारे जो नई नस्ल आ रही है वो कैसे अच्छी हो रही है। जी जी जी। डरे नहीं अंदर जाके। आइए,
ये देखिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है किस प्रकार से बदल आती है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी छोटे छोटे बछड़े बछड़ियां हैं, किस प्रकार से आता है। ये हमारी नंदिनी की बेटी है। तो पहले जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार दिखता है, आपको दिखेगा। धूप सेक रहे हैं सारे लोग, खुले में सब रखते हैं, सारे खुले में सारा। ये बच्चे खुले में रहते हैं, खुले में ही सारे बच्चे रहते हैं। दिन में तो सब यहीं रहते होंगे, धूप में ही है, और शाम को वहां जाते हैं अंदर का जो एरिया है। और एक ये वाली जो गाय देख रहे हैं, ये रेड सिंधी कुछ रेड सिंधी साहिवाल थोड़ी मिक्स है। तो ये इसका अडर तो इतना मतलब ये जी 19 लीटर की गाय है। HLDV ने हमने रिकॉर्डिंग की है। अच्छा। ये 19 लीटर इसका रिकॉर्ड है। गजब। हाँ। देखिए कितनी सुंदर गाय है। हालांकि रेड सिंधी और साहिवाल थोड़ा मिक्स है, लेकिन इसका बिल्डअप बहुत शानदार है। अब देखिए ये कितनी सुंदर ये है। देखिए इसका, और इसके ये गलकंबल देखिएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन जो होती है, जो कहते हैं हम कि कैसे अच्छे बुल तैयार हो, अच्छी गाय तैयार हो, तो ये इसकी खासियत ये है। ये कावेरी की बेटी है, देखिए एकदम लाल। ये कावेरी की बेटी है। ये हमारा एक बुल है 2356 NDRI का, उसी के सारे बच्चे हैं। 2356 के। हाँ। 2356 का रिकॉर्ड रहा। अच्छा। 2356 3400 किलो का है। NDRI का बुल है 2356। अच्छा, उसी का है। बहुत सुंदर। तो मैंने जहाँ ये रात में मिल्किंग वाला आपका एरिया है, वहाँ भी मैंने देखा कुछ नाम लिखे हुए हैं। सबके नाम है। हाँ। तो यहाँ से गाय जाती है अपने अपने स्थान पर। हाँ। वो चली जाती है। अच्छा, एक बात और बताइए कि गौपालक मतलब दूध की सेलिंग करके अपनी आजीविका पालते हैं, तो वो अच्छे दाम पर दूध कैसे बेचें? ये कुछ है आपके पास दिमाग में विचार, या कि क्या करना चाहिए ऐसा? देखिए, केवल हम दूध पर आधारित हो, ये इसके साथ साथ ये तो करिए ही है। दूध का एक तो मुझे लगता है अच्छा वैल्यू तब मिल पाएगा जब आप लोगों को समझाएंगे कि मेरा माल सर्वोत्तम है, मेरा जो दूध है वो क्वालिटी अच्छी है। उसके लिए हम ग्राहकों को ये हमेशा बोलते हैं कि सोर्स ऑफ मिल्क आप पता करिए कि दूध आखिर आ कहां से रहा है। आप पैकेट से ले रहे हैं, लेकिन वो भी कहां से आ रहा है। लेकिन ये अधिकतर क्या होता है, दूध के मामले में सोर्स ऑफ मिल्क लोगों को पता नहीं होता, इस कारण से कई भी ले लेते हैं, और दूध के कारण से बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो भी हो रही है। इसके लिए एक बहुत आपने सुना भी होगा, वीगन करके कॉन्सेप्ट चला है कि एनिमल प्रोडक्ट का उपयोग ही नहीं करना, इससे बीमारी होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक बहुत बड़ा चीज है, हजारों लोगों को रोजगार इससे मिलता है, लोगों का घर इससे चल रहा है। तो इसीलिए जो अपना प्रोडक्ट है, अपना दूध है, उसका सबसे पहले महत्ता आपको बतानी है। और सदियों से चल रहा है, सदियों से चल रहा है। वो किस रूप में करे, सबसे पहले महत्ता। दूसरा, दूध के साथ साथ आप ब्रीडिंग पे काम करिए। जैसे इस प्रकार की नस्ल आगे होती है तो नेचुरल रूप से ब्रीडिंग आप अच्छी करते हैं तो आपके दूध में बढ़ोतरी होती है, दूध में बढ़ोतरी होती है, शुद्ध दूध मिलता है। और दूसरा, इस प्रकार के ब्रीडिंग से भी जब किसानों को आप अच्छे नंदी या अच्छे गाय प्रोवाइड कराते हैं तो वो भी रुचि रखते हैं, अच्छे रेट में वो भी जाता है। कई सेंटर्स आपने देखे होंगे जहां ब्रीडिंग के माध्यम से अपने अच्छे अच्छे बच्चे तैयार करके लोग बेचते भी हैं। तो एक ये जरिया हो सकता है। और तीसरा, जो वेस्ट लोग कहते हैं कि ये जो गोबर गौमूत्र किसी काम का नहीं है, इस पर आज काम करने की आवश्यकता है। देश में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस पे, और मुझे लगता है कि गोबर गौमूत्र पे आपने सही तरीके से काम किया, उसके वेस्ट को आपने गो आधारित कृषि, गो आधारित उत्पाद अगर बनाया तो वो भी एक सही रेट में आपका जा सकता है, तो वहां भी आपका उपयोग हो सकता है। हमने अभी दिखाऊंगा अभी आपको किस प्रकार से हम बायोगैस पे भी काम कर, यानी गोबर गौमूत्र का उपयोग करके हमने बायोगैस पे भी काम किया, उसका गैस भी हम उपयोग कर रहे हैं, उसका स्लरी भी हम उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, मेरे को एक आखिरी चीज बताइए कि आप कैसे जागरूकता फैला रहे हैं गाय को लेकर, आपका संस्थान कैसे काम कर रहा है, इस बारे में थोड़ा एक ब्रीफ में जब बताइए। देखिए, अधिकतर लोग डेयरी पशुपालन शुरू कर देते हैं उत्साह में आकर के जी, लेकिन उनको सही प्रकार से और वैज्ञानिक ढंग से उनको पशुपालन के तरीके नहीं पता होते, तो इसके कारण से वो उनको कई बार घाटा भी होता है। हम कोशिश करते हैं अपने संस्थान के माध्यम से, हमारे पास NDRI है, हमारे पास लुवास है और CIRC मेरठ है, ऐसे कुछ वैज्ञानिकों को बुला करके पिछले दिनों हमने प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी किया था। आने वाले दिनों में हम प्रशिक्षण का कार्य भी करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे पशुपालक सीखे, उसमें हम बताते हैं नस्ल सुधार कैसे करें, आहार प्रबंधन कैसे करें, रोग प्रबंधन कैसे करें, मूल्य संवर्धन कैसे करें। इन 4 चीजों पर फोकस करके हम प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। 7 दिनों का प्रशिक्षण होता है वो, और यहाँ आकर के वो रहते हैं, पशुपालक देश भर से इकट्ठा होते हैं, अपने अनुभवों का लाभ एक दूसरे पर शेयर करते हैं, और उसके माध्यम से वो एक सही पद्धति सीख कर जाते हैं और वो अपने यहाँ अप्लाई करते हैं।
तो मुझे लगता है ये एक हमने पिछले दिनों दो शिविर किए, उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला। आने वाले दिनों में भी अप्रैल में हम एक शिविर करेंगे और ये एक बहुत जरूरी चीज है। पशुपालन का सही तरीका हमको जरूर सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जानकारी बहुत आगे किसान भाइयों के लिए या जो डेयरी सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत काम की होगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको गौतम जी। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।